Hello everyone, good evening to all. Welcome to Law Learning School. आई होप ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्योंकि मेरे एक्सेस में सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी ये 4th क्लास है। ठीक है, ये हमारे कुछ लास्ट क्लासेस की स्लाइड्स रह गई थी। बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो हमारा लॉ लर्निंग स्कूल ये चैनल है, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर ऐड हो रही है डेली की जितनी भी क्लासेस हमारी हो रही हैं ये सारी यहाँ ऐड हो रही है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर। बात करते हैं लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था। तो लेवल ऑफ टीचिंग देखा था जिसमें हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और बात की थी जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वहाँ पर लीस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है। मतलब जब बच्चा जो है शुरू में कुछ सीखने की कोशिश करता है जहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके सिर्फ रॉट लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट करता है, जिसमें जब बच्चा शुरुआत में स्कूल जाता है तो उसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में रखा जाता है, मतलब लीस्ट थाउटफुल। ठीक है, वहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें रोट लर्निंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, और जो ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो है वो होती है इसमें। ठीक है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती है और इसको दिया है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो दिया है बाय हर्वर्ट ने, और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसको दिया है मॉरिसन ने, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसको दिया है बाय हंट ने। ये हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, बाय हंट। ठीक है, मेमोरी लेवल में लीस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है जहां पर बच्चे को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता वो चीज़ों को, रोट लर्निंग का कंसेप्ट होता है। ये प्रॉपरली टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में वो एक प्रैक्टिकल तरीके से खुद से करने की कोशिश करता है, खुद से वो सीखता है प्रैक्टिकल चीज़ें करके। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच जो है वो यहाँ अपनाई जाती है। यहाँ जो है टीचर का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, टीचर का सेकेंडरी रोल रहता है लेकिन प्राइमरी स्टूडेंट का रहता है। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, ये हमने देखा था। शिक्षण के स्तर बोलते हैं स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। बात करते फिर हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, जिसमें बच्चा जो है क्या करता है, जब लर्नर जो है वो कंप्रीहेंड करता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को और मीनिंग ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट और रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करता है। ये अप्लाई होता है फैक्ट, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल पर। ठीक है, और इसको दिया है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को दिया, इस मॉडल को दिया है मॉरिसन ने। ठीक है, इसे मॉरिसन मॉडल भी कहते हैं। और फिर बात करी थी हमने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, जिसमें ये लास्ट स्टेज थी। और एक यहाँ पर बच्चा ना केवल रिपीट करता है, ना केवल रिवाइज करता है, बल्कि क्वेश्चन को भी आस्क करता है। ठीक है, और अंडरस्टैंड करता है और उनके रिलेशनशिप को अपने शब्दों में इंटरप्रेट करने की भी कोशिश करता है। और ये हमारी लास्ट स्टेज जो है वो मानी गई है, हायर स्टेज जो है इसे माना गया था, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है यहाँ पर। इसे दिया है हंट ने, ये हम सब ने देख लिया था। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिए हैं ब्लूम और गैग्ने और ब्रिक्स की, हमने टैक्सोनॉमी को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों जो है ब्लूम और जो एंडरसन जो है उन्होंने अपने अपने तरीके से इन सभी टैक्सोनॉमी को दिया था। जिसमें जो ब्लूम ने दिया था, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उसने बोला था कि पहले जो बच्चा जब सीखता है तो वो नॉलेज लेता है। ठीक है, पहले वो नॉलेज लेता है, ज्ञान लेता है, कॉम्प्रिहेंशन करता है, मतलब समझता है।
ठीक है। अप्लाई मतलब अप्लाई करता है उसको, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करता है। और एनालाइज होता है चीज़ों को तोड़ तोड़ के जब वो पढ़ता है, एनालाइज करता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है उसको जोड़ जोड़ के समझना, ठीक है। एवेल्युएशन में क्या होता है, वो इवेल्युएट करता है कि उसने कहाँ तक, उसने क्या सीखा इतने दिनों में, यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या सीख रहा है। और उसके बाद जो उनके ही स्टूडेंट थे, डेविड रॉथर्ड, ठीक है, उन्होंने ये दिया था ये वाला कंसेप्ट 2001 का, जिसमें उसने बोला था कि पहले रिमेंबर किया जाता है। उन्होंने नॉलेज की जगह रिमेंबर रख लिया, कंप्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंड को रख लिया, एप्लीकेशन की जगह अप्लाई रख लिया, और एनालाइज की जगह उन्होंने एनालिसिस की जगह उन्होंने एनालाइज रख लिया, फिर इवेलुएट किया और लास्ट में क्रिएट किया। उन्होंने इसी जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी उसी को रीअरेंज करके अपनी टैक्सोनॉमी जो है वो दे दी। फिर हमने देखा था कि 3 कॉग्निटिव डायमेंशन देखा था, साइकोमोटर डोमेन देखा था और अफेक्टिव डोमेन देखा था। कि कॉग्निटिव में क्या होता है, जब लर्नर जो है वो अपने बौद्धिक स्तर पर अपनी मस्तिष्क बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ सीखने की कोशिश करता है। पहले वो रिमेंबर करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर इवेलुएट करता है और क्रिएट। और साइकोमोटर में हमने देखा था कि जब आप फिजिकल शारीरिक चीज़ों का इस्तेमाल करके, शारीरिक चीज़ों से मतलब अपने फिजिकल कोई एक्टिविटी करके जब आप सीखते हो तो वो आता है साइकोमोटर डोमेन में। और इफेक्टिव में था कुछ पर्सन जब अपने इमोशन, अपनी भावनाओं से कुछ सीखता है तो इफेक्टिव डोमेन में हमने देखा था। ब्लूम ने क्लासिफाई किया है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट को, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें बोला है कि ये रिलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से, थिंकिंग और नॉलेज से, ठीक है। और एक कोर लर्निंग डोमेन है इसे, ठीक है। और नॉलेज और नोइंग की यहाँ पर बात की गई थी, हाउ एंड वाई की वो बात करता है। और इसमें ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। यदि आपने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर साइकोमोटर डोमेन हमने देखा था, इसे सिम्पसन टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, इसे सिम्पसन ने दिया था, ठीक है। और इसमें कहा था कि जब लर्नर जो है वो खुद से अपने कौशल से क्या करता है, कुछ करके अपनी फिजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके जब कुछ सीखता है, तो वो आता है साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है। और इसमें इसके भी 4th स्टेप जो थे वो थे, ठीक है। पहले तो बोला है कि वो नकल करता है, मतलब सामने वाले को देखकर कुछ सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। जहां पर व्यक्ति, एक कुशल व्यक्ति और शिक्षार्थी दोनों को कौशल का प्रदर्शन जो है शामिल होते हैं, मतलब वो सामने वाले को देखकर कुछ सीखता है, ठीक है। फिर होता है मैनिपुलेशन, मतलब वो चीज़ों में हेर फेर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ मड़ोड़ के, जैसे मशीनरी को वो जैसे कि होता है ना कि छोटे बच्चे जब जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी हो तो कईयों को आदत होती है कि कभी वो टीवी के रिमोट को भी खोल काल के मतलब सब कुछ सीखते हैं। मैनिपुलेट करता है मतलब हेर फेर करता है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के वो सीखता है, ठीक है। और प्रिसाइज क्या, प्रिसीजन क्या है, मतलब परिशुद्धता, अभ्यास करके, एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट इंक्रीज और प्रैक्टिस से, ठीक है। और फिर बोला आर्टिकुलेशन करता है, मतलब अभिव्यक्ति करता है, और नेचुरलाइजेशन करता है, मतलब स्किल एंड इंटरनलाइज, मतलब एक व्यक्ति जो है वो एक लास्ट स्टेज में आता है, मतलब नेचुरलाइज करता है, एक व्यक्ति जो है वो उसमें अडॉप्ट करता है, मॉडिफाई करता है, डिजाइन करता है न्यू टेक्निक को, तो ये आता है नेचुरलाइजेशन में। गैगने और ब्रिक्स ने क्लासिफाई किया है टीचिंग को, जिसमें इंटेलेक्चुअल स्किल देखी थी हमने कि एक पर्सन जो है अपने बौद्धिक स्तर पर जब कुछ सीखता है, कॉग्निटिव में अपने संज्ञानात्मक बुद्धि के स्तर पर कुछ सीखता है, वर्बल में वो कुछ मौखिक जानकारी से सीखता है, मोटर में वो एक बेसिकली क्या करता है, अपने जो भी बेसिकली जो उसका मोशन एंड कैरिड आउट व्हेन अ ब्रेन और नर्वस सिस्टम से, मस्कुलस पावर से वो कोई काम करके सीखता है तो उसे मोटर स्किल में आना गया है, ठीक है। ये आता है गैगने और ब्रिक्स ने क्लासिफिकेशन दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग की। और एटीट्यूड मतलब उसका अपना दृष्टिकोण, एक पर्सन जो है वो किस तरह से अपने इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल से क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। इसमें हमने ये सब देख लिया था। फिर हमने देखा था कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या है, तो बोला है कि 3 वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग की, इंक्लूड करता है टीचर, स्टूडेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। मतलब एक टीचर होगा और दूसरा स्टूडेंट होगा, ठीक है। एक टीचर है, स्टूडेंट, और साथ ही साथ उनका कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए,
ठीक है। कई बार ऐसा हो कि टीचर अच्छे मूड में है, पढ़ाने के मूड में है, स्टूडेंट भी अच्छे मूड में है, पढ़ने के मूड में है, लेकिन आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वहाँ ही कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट जो है वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। फिर बोला है प्रोफेशनलिज्म होता है और सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टूडेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट जो है उनमें डिवोशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है लेकिन स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये दोनों, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, उन दोनों को ही क्या होनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से उनका जो है वो एनवायरनमेंट भी होना चाहिए पढ़ाई का, और डिवोशन भी होना चाहिए, लगन होनी चाहिए दोनों में, टीचर में भी और स्टूडेंट में भी, टीचर में पढ़ाने की और स्टूडेंट में पढ़ने की, और स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग जो है उसमें 3 वेरिएबल हैं, एक तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ बोला गया है कि टीचर को डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर। डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट को इसलिए बोला गया है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो डिपेंड होता है टीचर पर। ठीक है। स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो अब किसके अकॉर्डिंग पढ़ता है, जैसा उसको टीचर पढ़ाता है, टीचिंग की प्रोसेस में वो पढ़ता है और अपनी एफर्ट्स लगाता है, टीचर के माध्यम से वो जानने की कोशिश करता है, लर्निंग को लेता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस द टीचिंग जो है, टीचिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल प्ले अ वेरी फंक्शनल एंड एक्टिव पार्ट। ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे बोला गया है, टीचर को, क्योंकि टीचर अपने हिसाब से किसी भी स्टूडेंट, अपनी क्लास को किसी भी तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं, अपनी कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए कोई भी न्यू टेक्निक जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल किसे बोला गया है, देयर इज अ नीड फॉर द डिजायर ऑफ इंटरेक्शन, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी अदर वेरिएबल आते हैं उनको इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है वो बोला गया है। ठीक है। जिसमें कंटेंट ऑफ टीचिंग है, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग है, और स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट है ऑफ द इंस्ट्रक्शनल और मटेरियल और द टीचर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सब आता है। फिर हमने देखा था कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की, तो बोला है पहले तो वही हमने जो लास्ट ये पिक्चर वाली स्लाइड में देखा वही है यहाँ पर, कि ऑल 3 वेरिएबल ऑफ टीचिंग क्या है, कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ठीक है। मतलब एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि माहौल जो है वो ऐसा बना हुआ है, ऐसा लगना चाहिए, उसके प्रोफेशन से ऐसा लगना चाहिए कि वो टीचर हैं और अच्छे तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है। सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है। टीचर स्टूडेंट का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, मतलब कहीं भी इनडिसिप्लिन वाली हरकतें वो ना करें। ठीक है। और टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों ही, उनमें डिवोशन होनी चाहिए, शिक्षक की भी भक्ति, और दूसरी तरह जो स्टूडेंट है वो भी सीखने के लिए जो है तैयार होना चाहिए। फिर बोला है डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, टीचर इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन, टीचर जो है वो डोमिनेटेड है बाय द कम्युनिकेशन के, क्योंकि विच इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। ठीक है। टीचिंग जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस, जो है वो चेंज हो जाती है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है इंट्रैक्शन अमंग द 3 वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। ठीक है। ये कंसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है। फिर बोला है टीचर क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, मतलब दूध भी है, एक तरफ टीचर होगा, दूसरी तरफ लर्नर होगा। फिर बोला है टीचर क्या है, ट्राइपोलर है और क्वाड्रिपोलर है, मतलब टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, मतलब उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए जो भी वो पढ़ेंगे। फिर बोला कि क्वाड्रिपोलर है, मतलब चतुर्भुज ध्रुवीय है, टीचर होना चाहिए, लर्नर भी है। ठीक है। और उनके बीच में करिकुलम भी है, फिजिकल क्लाइमेट भी होना चाहिए। फिर हम आज की नया टॉपिक हमारे लिए क्या है, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है फॉर द लर्निंग टीचिंग स्किल, मतलब जहां पर एक ऐसी माइक्रो टीचिंग क्या है, एक सूक्ष्म टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसके द्वारा जो है लर्न किया जाता है टीचिंग स्किल को, किस तरह से आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे, किस तरह से उसको ट्रेन करेंगे, ये जो है वो सिखाया जाता है माइक्रो टीचिंग में। ये इट एम्प्लॉय द टीचिंग सिचुएशन फॉर द डेवलपमेंट टीचिंग स्किल और हेल्प करता है डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ द टीचिंग।
ठीक है। स्टैनफोर्ड टेक्निक इसे बोला गया है। ये इसमें इन्वॉल्व होता है प्लान, टीच, ऑब्जर्व और रीप्लान और रीटीच और री ऑब्जर्व। मतलब पहले जो टीचर है वो क्या करता है, जब भी किसी क्लास में जाएगा पढ़ाने के लिए, सपोज कि उसका फर्स्ट डे है टीचिंग का, तो वो पहले प्लान करेगा, उसके बाद वो टीच करेगा, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्जर्व करेगा कि मैंने जो पढ़ाया, जो बच्चों को समझ में आया तो कितना आया, क्लास कैसी थी, सब कुछ वो ऑब्जर्व करेगा। और उसके बाद वो रीप्लान करेगा उसी चीज को, कि यदि उसमें कमी रह गई तो वो रीप्लान करेगा और उसके बाद वो रीटीच करेगा, दोबारा से पढ़ाएगा, री ऑब्जर्व करेगा। ये एक माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट है। बोले हैं मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर जो है वो एजुकेशन प्रोग्राम वाइडली यूज होता है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। एंड ये प्रूव करता है मेथड टू अटेन ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट इन द, ठीक है। और इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग क्या है, शुड बी अ प्राइम क्वालिटी ऑफ अ टीचर, ठीक है। एज अ इनोवेटिव मेथड इक्विपिंग द टीचर टू बी इफेक्टिव एंड स्किल एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, माइक्रो टीचिंग हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और फिर था कि वही माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट है कि पहले वो प्लान करेगा, फिर टीच करेगा, फिर क्या करेगा, वो फीडबैक लेगा, दोबारा से फिर से रीप्लान करेगा, रीटीच करेगा और री फीडबैक देगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो हेल्प करती है ट्रेन करने के लिए ट्रेनी टीचर टू द मास्टर ऑफ द टीचर स्किल, कि उसे किस तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ये बात करती है हमारी माइक्रो टीचिंग। ये इसमें यूज होता है स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। ये सिंगल कंसेप्ट है और शॉर्ट टाइम में होता है और स्मॉल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। लर्निंग की बात करते हैं। लर्निंग क्या है, एक की कंसेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर का। मतलब एक लर्निंग स्किल क्या होती है, लर्निंग क्या है, एक लर्निंग की कंसेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर का। और यहाँ पर ऑल टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या होता है, स्वयं सिद्धि होती है। मतलब कि दोनों ही टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी वो टीचर सिखा रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहा है, उसका वो कंसेप्ट जो है वो यहाँ आता है। ये इंक्लूड करता है एवरीथिंग द लर्नर डज हिज और डज एंड थिंक। मतलब हर उसमें सब कुछ शामिल होता है, जिसमें एक शिक्षार्थी क्या होता है, कुछ सोचता है और क्या करता है, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करता है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहा है टीचर से, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिलीफ कैसा है, उसके गोल क्या है, और वो उन गोल को बना रहा है, यदि उसके बाद क्या अचीव कर रहा है, क्या वो फेलियर हो रहा है, मतलब फेल हो रहा है, और इसका बिहेवियर कैसा है, बोथ अडप्टिव एंड माल अडप्टिव एंड इवन द पर्सनालिटी ट्रेनिंग की भी यहाँ बात होगी। लर्निंग प्रोसेस क्या है, पहले एप्लीकेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद फीडबैक दी जाती है, उसके बाद करेक्शन की जाती है, ठीक है। और फिर है एक गुड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग की क्या है, 3 एलिमेंट है। लर्निंग से क्या होता है, एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का, जो लर्नर है, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। दिस चेंज टेक प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस देखा जाता है। चेंजेस ड्यू टू द ग्रोथ, माल न्यूट्रिशन एंड इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेनिंग, ठीक है। चेंजेस से क्या होता है, ग्रोथ होती है, मतलब एक स्टूडेंट की ग्रोथ होती है। माल न्यूट्रिशन और इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लर्निंग, ठीक है। और रिलेटिव परमानेंट, मतलब उसमें जो चेंजेस आते हैं, जब वो सीखता है कुछ, उसमें चेंजेस आते हैं, वो कैसे होने चाहिए, परमानेंटली होने चाहिए। और लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें हिलगार्ड ने कहा है, हिलगार्ड इज एक्सपोनेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग से, ठीक है। हिलगार्ड जो है वो फील्ड एक्सपोनेंट है फील्ड ऑफ लर्निंग के। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है। हिलगार्ड ने क्या कहा है कि लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये कोई एक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्टिविटी ओरिजिनेट की जाती है और उसमें चेंज किया जाता है ट्रेनिंग प्रोसीजर से, ओके। एंड जो बर्नाल जो है, उन्होंने भी क्या कहा है, टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको सेटिस्फाइंग द मोटिवेशन और अडॉप्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है सिचुएशन को, और वो सिचुएशन कैसी होती है, मॉडिफाई होती है, जिसके द्वारा बिहेवियर को चेंज किया जाता है, ठीक है।
और एलिमेंट क्या क्या है, एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग क्या है, लर्नर होना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए, लर्नर में सीखने की भावना होनी चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए, और शिक्षार्थी भी होना चाहिए। शिक्षार्थी जो सीखने वाला है उसकी इंटरनल कंडीशन कैसी है, ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसका मतलब वो जब भी पढ़ने बैठता है उसका दिमाग ही कहीं और चला जाता है। और रिस्पॉन्स भी आना चाहिए कि उसने जो सीखा उसका क्या रिस्पॉन्स है। ये पहले तो बोला लर्नर होना चाहिए, एक लर्नर जो है वो इंटरप्रेट करे द स्टिमुलस, डिफरेंशिएट और कंबाइन देम अ सम सेम द मीनिंग, ठीक है। और फिर बोला कि स्टिमुलस होना चाहिए, मतलब प्रेरणा होनी चाहिए, उसमें उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे को कुछ करना है, उत्तेजना होनी चाहिए, सीखने की उत्तेजना होनी चाहिए, और इंटरनल कंडीशन होनी चाहिए ऑफ द लर्नर की, और रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। फिर बात करी है स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो पहले तो बोला रिसेप्शन होना चाहिए, ठीक है, मीन गेनिंग अटेंशन बाय मेकिंग सम अब्रप्ट चेंज अ स्टिमुलस और स्टिमुली, ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, इन्फॉर्मिंग द लर्नर और ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू और आफ्टर लर्निंग, मतलब एक शिक्षार्थी के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में उसे सूचित करना चाहिए, और सीखने के बाद उसने क्या सीखा ये भी उसे पता होना चाहिए, ठीक है। और रेट्रेबल होना चाहिए, रेट्रेबल टू द वर्क मेमोरी, ठीक है, उसकी जो भी कार्यशील स्मृति है उसमें भी क्या होना चाहिए, पुनर्प्राप्ति होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, याद रखने के लिए उत्तेजना होनी चाहिए, मतलब जो वो पढ़ रहा है उसको भी क्या करे, रिकॉल कर सके, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। और सिलेक्टिव परसेप्शन होनी चाहिए, डिस्प्ले कंटेंट विद द डिस्टिंक्ट फीचर, ठीक है। और द सेमेंटिक इनकोडिंग होनी चाहिए, लर्नर गाइडेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म, और री इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर, एंड अ रिट्रीवल और री इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। मीन एडिशनल परफॉर्मेंस होनी चाहिए बाय द लर्नर के द्वारा, और उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए कि उसने क्या सीखा है, ठीक है। और जनरलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब सामान्यीकरण होना चाहिए, मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर द बेरेड प्रॉब्लम, एंड उसके द्वारा वो इंक्रीज करे अपनी रिटेंशन को, अपने अभ्यास को। ये उसके स्टेप हैं कि सबसे पहले आइडेंटिटी करेगा वो प्रॉब्लम की, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो ऑब्टेन करेगा एक नीड टीचर जो है लर्निंग टू स्टूडेंट नीड एंड इन्फॉर्मेटेड फॉर अ क्लासरूम एप्लीकेशन, ठीक है। पहले वो आइडेंटिटी करेगा प्रॉब्लम को, फिर उसमें जो भी उसने फाइंड आउट किया होगा उसको वो क्लासरूम की सिचुएशन में अपने हिसाब से बोला उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो डेवलप करेगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर उसको इवेलुएट करेगा, ठीक है। और लास्ट में एक फैक्टर है जैसे कि पैडागोजी मेथड, वो होता है जहाँ पर आप छोटे बच्चों को, एंट्रागोजी और पैडागोजी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैडागोजी में क्या होता है, जब आप छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हो, मतलब वहाँ पर आप सीखते हो कि छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। और जो एंट्रागोजी है वो अडल्ट लर्निंग का वहाँ पर कंसेप्ट आता है, ठीक है। और पैडागोजी एंड गोल क्या है, मोटिवेशन, एक्टिविटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फीडबैक भी मिलना चाहिए। चैनल क्या है, मल्टीपल है, स्ट्रक्चर है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेंट होना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट की जाए वो कॉस्ट, अवेलेबिलिटी और एक्सेस, इसका भी जो है वो सब कुछ पता होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस क्या है, लेक्चरिंग के माध्यम से अभी आप लर्निंग कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग के माध्यम से भी, डिस्कशन करके भी आपको लर्निंग मिलती है, और डॉक्यूमेंट से भी, मतलब आप बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और इनकरेजमेंट से भी। लर्निंग क्या है, एक स्किल है, नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है जिसके माध्यम से आप कुछ सीखते हो। और सेटिस्फेक्शन क्या है, गुड एक्सपीरियंस, फॉर्मेट और कंटेंट। ये थे हमारे लर्निंग के प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस की स्टाफ थी। और लर्निंग हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। लर्निंग से क्या होता है, मॉडिफाइड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल फिनोमिना है, ठीक है। और लर्निंग क्या है, प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल है, ठीक है। लर्निंग से क्या होता है, हमारी प्रोग्रेस होती है, जब हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि हमारे में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ट्रांसफरेबल है, मतलब आप खुद सीख जाते हो, दूसरों को भी सिखा सकते हो, ठीक है। और लर्निंग इंक्लूड करती है ऑल 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को। लर्निंग स्टाइल क्या है, आप वर्बल मतलब बोल के भी आप क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो, विजुअल दिखा के भी आप सिखा सकते हो या सीख सकते हो, म्यूजिकल
मतलब आप किसी सॉन्ग को सुनकर भी या मतलब उसको अपनी तरीके से किसी भी तरह से भी सीख सकते हो। और फिजिकल माध्यम से भी मतलब आप कुछ काम, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट वहाँ पर आता है, आप कुछ करके सीखते हो। और कम्बिनेशन से में क्या होता है, ये जो लर्निंग स्टाइल है इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर करते हैं। लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब एक शिक्षार्थी जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी पर्सनल और सोशल एट्रीब्यूट कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्किल कैसी है। बात करते हैं पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट पर, ठीक है, सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताएं। तो एज एंड मेच्योरिटी का लेवल देखा जाता है, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, कि आप अपने सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, जो जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आपका एटीट्यूड कैसा है, आप में कितनी प्रेरणा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन एंड वोकेशनल एस्पिरेशन होना चाहिए, सोशल टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। और मशीन जो भी मैकेनिकल डेक्स्ट्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, यांत्रिक निपुणता जिसे बोलते हैं। और एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंट कंडीशन होनी चाहिए। और फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट जो है वो होना चाहिए। फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट क्या होता है, तो फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्या है, कैन मेक श्योर द मटेरियल दैट इज नॉट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो या उसका यदि आप पढ़ाई रहे हो सिंपल सी, तो वो स्ट्रक्चर वाइज नहीं है, ठीक है। एंड यूज इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रीडिंग की, ठीक है। आर द फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन अप्लाई आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड वाइल आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करो तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसको अप्लाई करना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और यूज एक्टिव होना चाहिए लर्निंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। और फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल में क्या है, डिफिकल्टी मेकिंग सेंस और मटेरियल दैट इज नॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है कि इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, आप अपने मटेरियल को स्ट्रक्चर कर सकते हो या अनस्ट्रक्चर्ड भी जो है वो रख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट, इसको कल भी डिस्कस कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल में क्या है कि लर्निंग स्टाइल में आप विजुअल तरीके से भी देख सकते हो, मतलब आप कुछ देख के जब पढ़ते हो, साइज, कलर, डिस्टेंस, क्लैरिटी, फ्रेम, इस सब से आप पढ़ते हो। बोले ऑडिटरी लर्नर क्या है, जब आप सुन के कुछ पढ़ सीखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पिच, वॉल्यूम और जिसके मतलब आप कुछ सुन के सीख रहे हो, ठीक है। और फिर आता है मोटर लर्निंग कि आप क्या कर रहे हो, कुछ करके, ठीक है, आप कोई एक्टिविटी करके कुछ सीख रहे हो। एंड इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल के बिना एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एम्पैथिक लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब सक्रिय सुनना होना चाहिए, स्थानुभूति सुनना होनी चाहिए, और मूल्यांकन होना चाहिए, और अप्रिशिएटिव होना चाहिए, ठीक है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग होनी चाहिए। और ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल, रिफ्लेक्टिव थिंकर भी हैं, मतलब आप चिंतनशील, आप विचार करके सीख सकते हो, ठीक है। एक विषय जिसके संबंध में आपको पहले से थोड़ी सी जानकारी है, एक रिलेट करके इन्फॉर्मेशन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, मतलब आप कुछ भी कोई नया काम करते हो तो यदि आपने वो पहले किया है तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करके आप कुछ सीखते हो। और ऑलवेज आस्क व्हाई, और हमेशा आप पूछते हो कि ये चीज़ है तो वो क्यों है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देकर आप क्या है कुछ सीखने की कोशिश करते हो। और क्रिएटिव में क्या है, ये लाइक टू प्ले एंड विद न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर भी हमेशा क्यों पूछते हैं, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग की बात की है, जब आप रचनात्मक कुछ क्रिएट करके कुछ सीखते हो, ठीक है। और हमेशा आप क्या करते हो, किसी से क्वेश्चनिंग करके पूछते हो यहाँ पर, और हमेशा ही उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है और शॉर्टकट है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, वो आता है हमारा क्रिएटिव थिंकर में, ठीक है। फिर है प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को, यदि कुछ सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल करके, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट जो है वो अपनाकर आप कुछ सीखते हो। ऑलवेज लुक फॉर अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड seek and simplest and the most effective efficient way to do their work, ठीक है। जब भी अपना कोई काम करने में कोई सरल और सबसे कुशल तरीका खोज रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल करके
सीख रहे हो। अनकंसेप्चुअल में होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो न्यू इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद आपको देख रहे हो, उसके बाद एक अपनी कंसेप्चुअल तरीके से आप जो है वो कुछ सीख रहे हो। ठीक है, मतलब बड़ी तस्वीरों को देखने के बाद एक नई जानकारी जो है वो स्वीकार करना। कि यदि फॉर एग्जांपल कि आपको बोल दिया जाए कि आपने जो है यदि कोई पर्सन जो है वो किसी जू में कभी गया नहीं है, उसने कभी किसी जानवर को नहीं देखा, मतलब यदि उसने कभी टाइगर को नहीं देखा, ठीक है, तो उसको कंसेप्चुअल तरीके से हम थोड़ा बहुत उसकी पिक्चर जो है वो ये बता के कंसेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करके जब कोई पर्सन जो है वो सीखता है, वो आता है कंसेप्चुअल थिंकर में। और वांट टू नो हाउ थिंक वर्क, नॉट जस्ट अ फाइंड आउटकम। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में इतना ही, और इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, दोबारा से इसको कल की क्लास में देख लेंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर ये न्यू क्लासेस जो हैं, जो लाइव क्लासेस जो हैं वो यहाँ ऐड हो रही हैं। यदि और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ यदि आपका जो सेकंड पेपर लॉ है तो यहाँ आप इन वीडियो को आप देख सकते